हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने ये जो सीरीज़ चलाई है इसमें जो है घटना चक्र की बुक है जिसमें सभी प्रीवियस ईयर करवाए गए हैं। इस वही लेकर मैं आई हूँ। इनसे पहले मैंने 2 वीडियोस पहले करा चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 नहीं, मैंने 3 वीडियोज़ करा रही हैं और इसमें जो मैंने करा रही हूँ वो हम एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है। कह रहे हैं कि इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है। तो कह रहे हैं कि किसने ये बताया था कि पृथ्वी पर जो है पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण उससे सूर्य अस्त भी होता है और सूर्य उदय भी होता है। तो ये किसने बताया था? हमारा आर्यभट्ट ने बताया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो गुप्त काल, इनमें से कौन जो है वो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें जो सुश्रुत हैं, ठीक है, सुश्रुत हैं, देखिए इसमें जो है तो इसमें जो सुश्रुत हैं वो क्या है, वो जो सुश्रुत हैं वो क्या है, शल्य क्रिया के जनक कहा जाता है। ये काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग इनका काल जो था वो लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। जो शौनक थे वो ऋग्वेद से संबंधित थे, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं शौनक। और जो शूद्रक हैं, शूद्रक गुप्तकालीन के नाटककार थे, साहित्यकार थे, नाटककार थे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि औषधि से संबंधित हैं। और जो सौमिला थे वो गुप्तकालीन नाटककार थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चीनी यात्री हैन सेंग, जो चीनी यात्री थे हैन सेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जो चीन के यात्री थे हैन सेंग थे, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था, स्टडी की थी। तो उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी की थी। किसने की थी? यहाँ पे चीनी यात्री हैन सेंग ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हैन सेंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। यानी कि हैन सेंग था कि भारत यात्रा के समय, जब हैन सेंग ने भारत की यात्रा की थी उस समय जो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वो कौन सा था? मथुरा था। कौन सा था? मथुरा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कवि बाण थे वो निवासी था। कवि बाण जो निवासी था वो कहाँ का था? पाटलिपुत्र का था। कहाँ का था? पाटलिपुत्र का निवासी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चीनी यात्री इत सिंह, तो चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो चीनी यात्री इत सिंह ने जो था बिहार का जो था भ्रमण किया था, तो वो लगभग कब किया था? तो वो किया था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब, इसमें जो भी मतलब आंसर दे रखे हैं उनमें से कोई नहीं है। तो चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि जहाँ पे चीनी यात्री इत सिंह ने 671 या फिर 672 ईस्वी में जब वो युवक था, ठीक है, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का क्या कहता भ्रमण करने का निश्चय किया। वो दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। कहाँ से आया था? दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर कहाँ आया था? भारत आया था। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किसने यहाँ पे किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में इत सिंह ने अध्ययन किया था। और 693 से 94 के लगभग सुमात्रा होता हुआ वो चीन लौट गया। कहाँ लौट गया? चीन लौट गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की क्या की थी? यात्रा की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय था उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो हमारे कौन थे? कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त थे। देखिए अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो यह उनकी डिटेल दे रखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। कह रहे हैं कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं, जो ताम्रपत्र लेख थे वो क्या दर्शाते हैं, वो क्या दिखाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो जो ताम्रपत्र लेख थे वो ये दर्शाते हैं कि जो प्राचीन काल था उसमें जो बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो किससे था? तो बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो था जावा सुमात्रा से। किससे था? जावा सुमात्रा से था। नेक्स्ट हमारा
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वर्ण भूमि का वो राजा कौन था। जो कह रहे हैं कि स्वर्ण भूमि का वो राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की। स्वर्ण भूमि का वो राजा कौन था जिसने कहते हैं नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए क्या की थी प्रार्थना की थी। तो इसमें से क्या थी प्रार्थना की थी। जो कौन था हमारा यहाँ पे बालपुत्र देव था। कौन था हमारा बालपुत्र देव था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका जो विनाश का कारण था, क्या कॉजेस था उसके विनाश का कारण था। तो उसका विनाश का कारण किसे माना गया है, मुसलमान को माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि खजुराहो मंदिर, जो खजुराहो मंदिर था वो स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में क्या थे, सहयोगी थे। किसके, चंदेल के सहयोगी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है। कह रहे हैं कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का जो नाम है वो हमारा क्या है, धर्मपाल है। क्या है, धर्मपाल है। नेक्स्ट धर्मपाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित राजवंशों जो है वो क्या लिखे हैं, राजवंश हैं दिए गए हैं, उनमें जो है किसका उल्लेख, राजवंशी किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम्ब का। किसका, कदम्ब का जो है उल्लेख जो है वो संगम साहित्य में नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि संगम युग में संगम युग जो हमारा था, संगम युग में ओरायूर किस लिए विख्यात था। तो ओरायूर किस लिए विख्यात था, तो संगम काल में ओरायूर जो था वो किस लिए विख्यात था, किसके लिए था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण क्या था, केंद्र था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 116 है। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो कौन था। मुद्रा राक्षस का जो लेखक था वो क्या था, विशाखा दत्त था। कौन था, विशाखा दत्त था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, विशाखा दत्त था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है। कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन था। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है, चंद्रबर दाई है। कौन है हमारा, चंद्रबर दाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है। कह रहे हैं कि सोपनवास वददत्ता के लेखक कौन है। तो सोपनवास वददत्ता के लेखक कौन है। तो कौन है हमारे लेखक, कौन है, भास हैं। कौन है, भास हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है। कहने के कुमार संभव जो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो कुमार संभव महाकाव्य कौन से कवि ने लिखा है। तो किस कवि ने लिखा है, हमारा किसने लिखा है, कुमार संभव। जैसे कुमार से आप क्या याद रखेंगे, कालिदास को याद रखेंगे। तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो किस कवि ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है। यहाँ पे कह रहे हैं 120 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 120 है। कह रहे हैं कि किरातार्जुनीय पुस्तक जो है किरातार्जुनीय पुस्तक जो है वो किसने लिखा था। किरातार्जुनीय पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी, हमारी भारवी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, भारवी ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है। कह रहे हैं कि उस स्त्रोत का नाम बतलाएं उस स्त्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उस स्त्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत यानी कि जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर क्या है, मौन है। तो कौन है, मिलिंद पन्हो है। कौन है, मिलिंद पन्हो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 है। कह रहे हैं कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी। हर्षचरित पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। जो चोल वंश था उसका संस्थापक किसे माना जाता है। तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो विजयालय था। कौन था, विजयालय था। नेक्स्ट हमारा कौन है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 124 है, कह रहे हैं कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। जो चोल काल था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल काल जो था ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, ग्राम पंचायत यानी कि विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य था व्यापक स्तर पर यानी कि बड़े स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन था हमारा, चोल था। कौन था, चोल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक, दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत के मंदिरों को क्या आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक यानी कि बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाले जो द्वार थे, मतलब द्वार थे, क्या कहलाते थे। तो वो कहलाते थे हमारे गोपुरम कहलाते थे। क्या कहलाते, गोपुरम कहलाते थे। देखिए ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई प्राचीन इतिहास की। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, उसको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।